नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड में अनंत प्रकार के सुख हैं, जिसके पीछे हर मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी उसको पाने के लिए लालायित है। और यदि हम प्राणियों के अंदर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य तो उसके पीछे हर प्रकार से पड़ा हुआ है कि हमें हर प्रकार का सुख मिले और अधिक से अधिक मिले। उन मुख्य सुखों में जैसे खाना खाने का, कई लोग खाना खाने में बड़ा सुख प्राप्त करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे अच्छे खेल खेलने का, अच्छी नौकरी पाने का, पद प्रतिष्ठा का, धन का सुख जब उन्हें मिलता है तो वो अपने आप को बहुत ही सुखी महसूस करते हैं। मकान सुंदर हो, बड़ा हो, शरीर सुंदर हो, स्वस्थ हो, जमीन का सुख, शिक्षा का, मन बुद्धि का, कि हमारे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है, ये भी सुख प्राप्त करते हैं लोग। शारीरिक मिलन का, यश कीर्ति का, पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में घूमने का, इत्यादि आदि। हर मनुष्य चाहता है कि ये सुख उसे अधिक से अधिक मिले और हमेशा नियमित रूप से मिलते रहे। यदि इस प्रकार के सभी सुखों को, जो अनंत आकाश गंगाओं में अनंत प्राणियों द्वारा भोगे जा रहे हैं, एक थाली में इकट्ठा करके यदि एक आदमी को दे दिए जाएं तो वो भी प्रभु द्वारा हमारे शरीर में उपलब्ध जीवात्मा के आनंद के 1% से भी बहुत छोटा है। उसकी कोई गिनती नहीं, उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं। वो आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। दुनिया का कोई भी सुख या सामूहिक सुख हमारी जीवात्मा के अंदर उपलब्ध आनंद का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जीवात्मा में सुख नहीं होता, जीवात्मा में आनंद होता है। सुख उसे कहते हैं जो आकर के चला जाता है, और आनंद वो होता है जो हमेशा ठहरा हुआ रहता है, जो हमारे जीवात्मा के भीतर उपलब्ध है। कुछ लोग जीवात्मा को आत्मा भी कहते हैं, मगर जीवात्मा अधिक उचित शब्द है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा को ही कहा जाता है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें संतों की शिक्षाओं के आधार पर अपनी दिनचर्या बनाकर उनके निर्देश अनुसार साधना करनी होगी। नाम जप तथा ध्यान करना होगा। तब हम संत मलुकदास जी के तरह इस डंके की चोट पर कह सकते हैं कि माला जपूं ना कर जपूं, जी हाँ जपूं ना राम, सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पायो विश्राम। क्योंकि संसार का कोई भी सुख आकर के हमारे पास ठहर नहीं सकता, वो हमेशा गतिमान रहता है। सही मायने में वो हमें सुख लगता है, लेकिन वो सुख होता नहीं है। और सुख प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भागने की जरूरत भी नहीं है। हमें संसार का कोई भी फीता तमगा हमें चाहिए भी नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे शरीर स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है, चाहे धन है या नहीं है, चाहे हम शिक्षित हैं या नहीं हैं, चाहे हमारी बुद्धि कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, चाहे मकान हमारे पास है या नहीं है, चाहे हम कहीं घूमने जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, किसी के अंदर भी सुख नहीं है। जो इनके अंदर सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है वो हमेशा अपने आप को भ्रमित करता है। यदि कहीं पे सुख है, जिसे दूसरी भाषा में आनंद कहते हैं, तो हमारी जीवात्मा के भीतर है, जो हमारे परम पिता परमात्मा ने हमारे जन्म के साथ ही हमें दिया हुआ है। सिर्फ हमें उसमें स्टेबल होना पड़ेगा और संतों द्वारा दी हुई शिक्षा के अनुसार हमें चलना होगा। जो कि संत भीखाराम जी ने भी ये बात कही है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल नहीं देखते, इस विध भये कंगाल। हम कंगाल सिर्फ इसलिए हैं कि अपने भीतर प्रवेश नहीं करते, अपने भीतर की गांठ नहीं खोलते,
उन्हें कोई भूखा नहीं है, भूखा मतलब कोई गरीब नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई दुखी नहीं है। हम सब ने इस संसार की भौतिक चकाचौंध की वजह से अपने आप को कंगाल समझा हुआ है, अपने आप को दुखी समझा हुआ है। यदि हम संत मलुकदास जी के अनुसार चलें और जो संत भीखाराम जी ने सलाह दी है उसको माने, तो हर व्यक्ति उतना ही आनंदित है जितनी हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध प्राप्त जीवात्मा है और जितने स्वयं अपने आप में परमपिता परमात्मा है। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा ऊपर ALL ऑल का बटन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।